नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या फिर आप हमसे अपनी कोई बात साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसकी हमने कभी आशा भी नहीं की थी। हम नहीं जानते कि भविष्य की कोख में क्या है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी घट रहा है हम उसके आंखों देखे गवाह हैं। इस भागदौड़ वाले तथा व्यस्त जीवन में कुदरत ने हमें हमारे परिवार में लाकर छोड़ दिया है, जहां हम विभिन्न कामों के करने के दौरान अपने स्वयं के परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। वहीं इस लॉकडाउन ने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिताएं, और ये ज़रूरी भी है कि हम अपने इस बहुमूल्य समय को अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, माता पिता, सास ससुर तथा अन्य घर के सदस्यों के साथ बिताएं। लेकिन जब साथ होते हैं तो भी छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कई बार छोटी छोटी बातें या फिर झगड़े या मनमुटाव एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेते हैं, जो पूरे परिवार को परेशान कर देता है। जो समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम पति और पत्नी में ही नहीं, बल्कि पिता पुत्र, सास बहू, माँ बेटी, भाई बहन, ननद भाभी एवं दोस्तों में भी हो सकती है। आपसी प्यार और देखभाल की भावना में उलझा हर एक शख्स अपने करीबी लोगों का भला चाहता है, और यही भला चाहने की इच्छा कब अतिरिक्त रोक टोक और आपसी तनाव का कारण बन जाती है, पता ही नहीं चलता। प्रिय दोस्तों, आज हमारे साथ बहन लीना है, जो आज के इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसे एक सुखी परिवार का निर्माण किया जा सकता है। बहन लीना, हम आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि एक दंपत्ति को इन सारी समस्याओं से, जो छोटी छोटी बातें घर में एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, किस प्रकार से उनसे निकलकर एक अच्छे परिवार का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, कई बार हम देखते हैं कि झगड़ों का कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन फिर भी झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर। इसका क्या कारण है और उस पर कैसे और इन बातों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा प्रमोद भाई। छोटी छोटी बातें ही घर में बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, पर दंपति को इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकलकर एक सुखी परिवार का निर्माण करना होता है। पति पत्नी जोड़े ही इसलिए जाते हैं ताकि वे प्यार से एक दूसरे का साथ निभा सके और सुख दुख में एक दूसरे का साथी बने। किसी भी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होना या झगड़े होना एक आम बात है। अपने पति या पत्नी से झगड़े होने या मनमुटाव होने की स्थिति में खुलकर बातचीत करें, हर विषय पर बात करें। जो बातें आपको पसंद हैं, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, अपने पति पत्नी से शेयर करें, और जो बातें आपको नहीं पसंद हैं वह भी उन्हें बताएं, ताकि वह आपको पूरी तरह से जान सके। कई बार हम अपने पति पत्नी से वह बातें तो शेयर करते हैं जो हमें पसंद होती हैं, लेकिन कई बार हम वो बातें नहीं शेयर करते हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं। इसलिए अनजाने में हमारे जीवन साथी हमारे साथ कुछ ऐसी बातें कर बैठते हैं जो हमें नहीं पसंद है, और यही कारण होता है मनमुटाव या झगड़े का। और ऐसा करके वो आपस में एक दूसरे से एक दूरी बना लेते हैं, जो कि पति पत्नी के रिश्तों के लिए सही नहीं है। अगर आपके जीवन साथी को पहले से ही आपकी पसंद व नापसंद का पता होगा तो मनमुटाव होने की गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पति या पत्नी अच्छे से आपको जानते होंगे कि मेरे जीवन साथी को ये बातें पसंद हैं और इस बात को वह पसंद नहीं करते हैं। जब आप अपने पति या पत्नी से अपनी पसंद व नापसंद को शेयर करेंगे तो आप उन्हें अच्छे से जान पाएंगे। एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझदारी के साथ स्वीकारें और एक बात पर दोनों मिलकर सहमत हो तो झगड़े होने का सवाल ही नहीं। यदि फिर भी किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो धैर्य रखें, अपने मन को शांत करें और झगड़े को भूल जाएं। फिर से नई शुरुआत करें, क्योंकि बुरे दिन, बुरी बातें, झगड़े का कारण या बुरी चीजों को भूल जाने में ही भलाई है। एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी जीवन को आसान बना देता है। जब आप अपने पति या पत्नी से अपनी दिल की बातों को खोल कर कहेंगे तो वो आपको जीवन में सहयोग करेगा। इससे आपके बीच एक तरफ जहां आपकी समझदारी बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपको एक सुखी परिवार बनाने में बहुत ही सहायता प्राप्त होगी और आप मिलकर एक सुखी परिवार का निर्माण कर सकेंगे।
दूसरा प्रश्न जो है वो ये यहाँ तक कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट या आदर सम्मान की बात आती है तो आजकल देखा गया है कि परिवारों में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? परिवार में रिस्पेक्ट मेंटेन करने का या एक दूसरे का आदर सम्मान करने का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है लव, यानी कि प्यार। प्यार ही एक ऐसी कुंजी है जिसे हम अपने परिवार में रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो आदर या सम्मान अपने आप ही करने लगते हैं, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करेंगे तो हम उससे बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे प्यार से ही बातें करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन होगा जो अपने परिवार वालों से प्यार नहीं करता होगा। मैं जानती हूँ कि आप अपने परिवार वालों से प्यार करते हैं, पर कभी कभी ये ज़रूरत होती है कि हम अपने इसी प्यार को जाहिर करें, अपने परिवार वालों को यह बताएं कि हम उनसे प्यार करते हैं। कभी कभी परिवार में झगड़े या मनमुटाव होने के कारण मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि हमारा दिल ये भूल ही जाता है कि मेरा परिवार मुझसे प्यार भी करता है। और जब कभी परिवार में ऐसी स्थिति होती है कि मनमुटाव के कारण हम एक दूसरे के प्यार को महसूस नहीं कर पाते तो हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। और जब अकेलापन हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता है, कोई परिवार में हमसे प्यार नहीं करता है, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते हैं या मेरे पति या पत्नी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने परिवार वालों को ये एहसास दिलाएं कि हम सचमुच में उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपके परिवार में जो कोई भी है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके पति या आपकी पत्नी, उसको आप एहसास दिलाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने परिवार में सभी का छोटा मोटा काम करके उनकी मदद करें। और यदि हम अपने परिवार वालों के साथ समय गुजारें और उनका काम में मदद करके उनको एहसास दिलाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। यदि हम आदर सम्मान पाना चाहते हैं तो एक और बहुत ज़रूरी बात, अपने परिवार वालों का या अपने जीवन साथी का आदर करें। दोस्तों, कई बार हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब हमारा आदर करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप प्यार बांटेंगे तो प्यार आपके पास वापस लौट कर आएगा। अगर आप आदर करेंगे तो परिवार में सभी आपका आदर सम्मान करेंगे। जब आप छोटे बच्चों से प्यार रखेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो छोटे बच्चे भी आपका आदर करेंगे। इस लॉकडाउन के समय में एक सुखी परिवार को कैसे बनाए रखें और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम अपने परिवार में शांति को बनाए रख सकते हैं और प्रेम भाव के अनुसार अपने परिवार को भविष्य में एक सुखी परिवार को बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में सुखी परिवार बनाए रखने के लिए या परिवार में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है सहयोग। लॉकडाउन में जब आप घर से बाहर जा नहीं सकते और अपने पसंदीदा जगह पर घूम नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते और आपका सारा समय अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ बीत रहा है, तो एक ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो है आपसी सहयोग। माना जाता है कि जब कोई काम मिलकर किया जाता है तो वो जल्दी और बेहतरीन तरीके से पूरा होता है। इसलिए अगर आप भी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर घर के कामों को एक लक्ष्य बनाकर साथ मिलकर पूरा करेंगे तो इससे आपके बीच एक तरफ जहां आपकी साझेदारी बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, वहीं साथ ही एक दूसरे को मदद करने से लक्ष्य को पाने की खुशी होगी। कभी कभी अपने जीवन साथी के हिस्से की जिम्मेदारी को संभालें और उन्हें उनके मन का कार्य करने का मौका दें। इससे उनके टेंशन और जिम्मेदारी में बन जाने का प्रेशर आपका यह दिखाना कि आप अपने परिवार वालों की परवाह करते हैं या अपने जीवन साथी की फिक्र करते हैं, उनके दिल में आपके प्यार को कम नहीं होने देगा। इससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा। पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं और सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। और इस लॉकडाउन के समय में जब हम बिल्कुल अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, कई बार हमारे सर में दर्द हो जाता है या हमें अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो हमें ज़रूरत होती है अपने परिवार वालों के सहयोग की। अगर हम इस परिस्थिति में भी अपने परिवार वालों के साथ मनमुटाव रखेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हम एक अकेलेपन में ज़िंदगी को लेके चले जाएंगे, जो किसी भी मनुष्य के लिए सही नहीं है। क्योंकि मनुष्य को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने परिवार का प्यार पाए और अपने परिवार को प्यार दे।
हमारा परिवार आशीष के तौर पर दिया गया है। अपने परिवार में किसी के साथ भी मनमुटाव ना रखें, और यदि अगर आपका कोई पुराना मनमुटाव किसी के साथ है भी तो इस समय में अपने उस मनमुटाव को खत्म कर दें, ताकि आप इस समय को सफल बना सकें। क्योंकि रिश्ता चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ने की ना सोचें। रिश्ते को तोड़ के कोई भी सफल जीवन नहीं बना सकता। यदि मैंने अपने परिवार में किसी का दिल जीत लिया और पुरानी दूरियों को खत्म करके उनसे पहले जैसा मेल मिलाप कर लिया, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को सफल कर लिया। अक्सर हमारे पास ये शिकायत होती थी कि हमारे पास समय नहीं है, पर कुदरत ने ये शिकायत हमसे दूर कर दी है। अब आप अपनी पूरे मनमुटाव को भुलाकर अपने परिवार वालों से मेल मिलाप कर लीजिए और उनसे खूब बातें करें, उनके साथ समय गुजारें, उनसे प्यार करें, कामों में उनका सहयोग करें। तभी आप एक अच्छे परिवार का निर्माण करने पाएंगे, क्योंकि परिवार ही हमारी सच्ची आशीष है। बहन लीना, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी से आशा करते हैं कि इन बातों के माध्यम से आप एक सुखी परिवार को बनाए रखने में सहायता करेंगे। हम ये भी आशा करते हैं आप अपने परिवार में प्रेम, आदर और सम्मान को बनाए रखेंगे।